दोस्तों, सीताराम कहे जाने के पीछे एक लंबी कथा है। यह कथा अद्भुत रामायण में मिलती है। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार के धार्मिक वीडियो देखना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल ट्रू गाइडलाइन को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या का राजपाट संभालने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन आसमान से वानों की वर्षा होने लगती है। श्री राम को आश्चर्य होता है कि रावण तो मारा जा चुका है, फिर यह कौन हो सकता है, अभी भी जीवित है और युद्ध करना चाहता है। यह जानने के लिए श्री राम विभीषण के पास गए। विभीषण ने बताया कि उनका एक और बड़ा भाई था, सहस्त्र रावण, जो रावण से भी बड़ा था। बचपन में पराया रावण और सहस्त्र रावण में झगड़ा हो जाया करता था। सहस्त्र रावण हमेशा ही रावण को पीट दिया करता था। रावण माता कैकसी से शिकायत करता था। इस पर माता कैकसी उन्हें डांटती थी, परंतु एक दिन सहस्त्र रावण ने रावण को अधिक चोट पहुंचा दिया। इस पर माता कैकसी अत्यधिक क्रोधित हो गई और सहस्त्र रावण को कहीं दूर जाकर रहने की आदेश दे दी, अन्यथा वह उसे श्राप दे देती। यह सुनकर सहस्त्र रावण दुखी हो गया और श्राप से बचने के लिए वह पुष्कर नामक द्वीप में रहने लगा। उसने वर्षों तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के अनुसार उसे कोई स्त्री ही मार सकती थी। उसका 1000 सिर था। वह रावण से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था। उसे पता चल गया है कि रावण मारा गया है, इसलिए वह अपने भाई का बदला लेना चाहता है। यह जानकर श्री राम चिंतित हो जाते हैं तथा इस बात की जानकारी माता सीता को भी देते हैं। माता सीता समझ जाती है कि इस कार्य को उसे ही पूर्ण करना होगा। श्री राम माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और अनेक वानर सेना को लेकर पुष्कर द्वीप की ओर चल देते हैं। सहस्त्र रावण मानवों और वानर सेना को देखकर समझता है कि इनसे युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके एक ही वार से ही सारी सेना उस द्वीप से कहीं दूर चले जाते हैं। लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। श्री राम उस पे वार करते हैं। उसके वार से सहस्त्र रावण क्रोधित हो जाता है और वह श्री राम पर वरदान से प्राप्त की शक्ति का प्रयोग करता है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और श्री राम को बताते हैं कि उसे आप नहीं मार सकते, उसका मृत्यु सिर्फ स्त्री के हाथों से ही हो सकती है। वरदान की शक्तिमान से श्री राम मूर्छित हो जाते हैं। माता सीता यह देखकर आहत हो जाती है और वह त्रिदेवियों का आवाहन करने लगती है। त्रिदेवियों की शक्ति उनमें समा जाती है और वह चंडी रूप धारण कर लेती है। माँ चंडी के कई हाथ होते हैं, उसमें कई कटार होता है और कई खप्पर होता है। कटार उसका सिर काटने के लिए था और खप्पर उसके शरीर से गिरते खून को रोकने के लिए था। यदि उसके शरीर का एक बूंद जमीन पे गिर जाए तो फिर एक शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाता था, और यदि ऐसा होता रहा तो युद्ध जितना संभव ना होता। इसलिए उसके गिरते खून को माता खप्पर में लेकर पी जाती थी। माता चंडी ने सहस्त्र रावण के सभी सिर को काट दिया और एक बूंद भी खून जमीन पर गिरने नहीं दिया। इस प्रकार सहस्त्र रावण का अंत हो गया। फिर भी माँ चंडी का क्रोध शांत ना हुआ। सभी देवतागण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। फिर भी उनका क्रोध जब शांत ना हुआ तो शंकर भगवान उनके रास्ते में लेट जाते हैं। जैसे ही माँ चंडी का पैर भगवान शंकर के शरीर पर पड़ता है, वैसे ही माँ चंडी रुक जाती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। श्री राम माता सीता के इस कार्य के लिए उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे सीते, आज से मुझसे भी पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। लोग राम सीता नहीं सीताराम कहेंगे। दोस्तों, तब से माता सीता का नाम श्री राम से भी पहले लिया जाने लगा। इससे संबंधित कोई जानकारी या सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। जय माता दी।